तो बॉस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जो जंगल से उठा, अपना साम्राज्य खड़ा करा और पूरी दुनिया को अपने स्टाइल में दिखा दिया, मैं झुकेगा नहीं। जी हाँ बॉस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे वन एंड ओनली पुष्पा के बारे में, जिसका कि कल 5 तारीख को पार्ट 2 आने वाला है। बट मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 2 आने से पहले एक बार पार्ट 1 को रिवाइज कर लिया जाए। तो फिर चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद। बॉस स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वहीं जंगल में स्मगलिंग चल रही है। जी हाँ गाइस, लाल चंदन की लकड़ियों का धंधा चल रहा है उसे गांव में, जिस पर बैन है और जिसको कंपेयर किया जाता है सोने से। और उसी स्मगलिंग में गांव के सारे लोग काम करके पैसा कमाते हैं। वही अब मिलते हैं पुष्पा राज से, जो एक मजदूर है और डेली वेज पे काम करता है। उसके सपने काफी बड़े हैं, उसका एटीट्यूड काफी बड़ा है, जिस चक्कर में कहीं भी वो परमानेंटली काम पर टिक नहीं पाता। लिटरली बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि आप लिटरली साल भर जिम जाने के बाद उतने कॉन्फिडेंस में नहीं चल पाओगे जितना वो बंदा कॉन्फिडेंस में वॉक करता है। एनीवेज, पुष्पा का मकसद सिंपल नहीं था, क्योंकि वो चाहता था लोग उसे उसके नाम से पहचाने। और बस यहीं से शुरू होती है पुष्पा की जर्नी। मिट्टी से लेकर महल तक का जो सफर था वो सब बस यहीं से शुरू होता है। क्योंकि बंदे के सपने इतने ज्यादा बड़े हैं, इसलिए डेली वेज वर्कर छोड़कर बंदा ज्वाइन कर लेता है स्मगलिंग का धंधा। पर जो बात पुष्पा को खास बनाती थी वो था बंदे का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जहां पर लोग डर के मारे पीछे हटते थे, वहीं ये बंदा अपना रास्ता ढूंढता था, वहीं इस बंदे को मौका मिलता था। धीरे धीरे पुष्पा लोकल स्मगलर्स के आंखों का तारा बन जाता है, क्योंकि बॉस बंदे का स्टाइल ही अलग था। बंदे में एबिलिटी थी, जो क्वालिटी थी वो काफी यूनिक बनाती थी पुष्पा राज को। और जब वो स्मगलर्स के आंखों का तारा बन जाता है, तब एंट्री होती है मेन विलन शेखावत की। बॉस शेखावत का कैरेक्टर जानना है तो आप याद करो आपके उस स्कूल टीचर को, जो आपको बिना बात के मारता था, जिसके दिमाग पर 24 घंटे गुस्सा रहता था, जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाता था। जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही है हमारा शेखावत। अब भाई हमारा पुष्पा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वेपन उसका एटीट्यूड है और उसकी नेगोटिएशन स्किल्स। लिटरली एक सीन में जब वो स्मगलिंग डील करता है, सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे डिमांड करे या यहाँ से भागे। पुष्पा सिर्फ स्मगलर नहीं, एक लीडर बन चुका है, लेकिन उसकी जर्नी में अभी भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, जो कि है उसका बैकग्राउंड। पुष्पा का स्टेटस उसे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यही उसकी माँ के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो उसे बताती है और याद दिलाती है कि इज्जत मेहनत से मिलती है, पैसे से नहीं। और यही पुष्पा की सबसे बड़ी ताकत भी है। भाई क्योंकि उसकी माँ का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो एक और किसी का इंट्रोडक्शन कराना बाकी है, रश्मिका का, जिसके साथ उसका लव एंगल चलता है। अब स्टोरी काफी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पुष्पा ऑलमोस्ट सारे स्मगलर्स की बैंड बजा चुका है और खुद उन सबका लीडर बन चुका है। यहाँ तक कि वहाँ उस गांव की जो गवर्नमेंट है वो तक पुष्पा के अंडर में आ चुकी है। पुष्पा की बात वो सुनती है। जो हमारा पुलिस इंस्पेक्टर था उसका ट्रांसफर हो चुका है। बड़े बड़े दादाओं से इसकी दुश्मनी हो चुकी है, किसी का इसने खून कर दिया है तो किसी का घर उजाड़ दिया है। और इतना कुछ कांड करने के बाद बंदा चैन से अपनी शादी करने जाता है, अपना घर बसाने जाता है। और शादी वाले दिन ही जो नया पुलिस इंस्पेक्टर आया हुआ है उससे बंदे की फाइट हो चुकी है, जिसके बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं पूरे गांव वालों की पुष्पा से दुश्मनी हो चुकी है। जो वहां के एक्चुअल में बड़े राजा महाराजा लोग हैं, जिनके पास कभी पावर थी, उन सभी से पुष्पा की दुश्मनी हो चुकी है और बंदा अपना घर बसा चुका है। अब आगे की स्टोरी क्या होने वाली है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं सारे दादा उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या करता है, क्या कुछ होने वाला है, ये सारा कुछ पता चलेगा पुष्पा के पार्ट 2 में, जो कि 5 तारीख यानी कि कल रिलीज होने वाली है। सो या वेट करो, मैं जल्दी उस मूवी का रिव्यू एंड या एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने लाकर रख दूंगा। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो।